काफी देर नहीं हो गई? कॉल करता हूँ उसको। हेलो, हाँ रमशा वगैरह। क्या? What the? Serious? I'm so sorry. I'm so sorry, Ramsha. And I wish I could do something for you, but I understand. नहीं 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 नहीं, don't be sorry. कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। ओके ओके, ऑल राइट, ओके बाय। क्या वो सब ठीक है? उसकी शादीशुदा नंद अपनी बच्ची के साथ इसके घर आके रहना शुरू हो गई। इसको तंग कर रही थी। हस्बैंड से इसकी शिकायत कर दी, दोनों में लड़ाई होगी और उस इडियट ने हमेशा की तरह इस पे हाथ उठा ली। I mean, किस किस्म के लोग हैं यार ये। जन्नत शादी से पहले इतनी हंसमुख हुआ करती थी ना ये, और देखो इसके शौहर ने इसका क्या हाल कर दी। तो कुछ दिन घर वालों से अलग क्यों नहीं हो जाती? क्या पता अगर अलग होगी तो उसके शौहर की अकल ठिकाने आ जाए। जन्नत, जिन लोगों ने नहीं चेंज होना होता ना, वो कभी चेंज नहीं होते, चाहे कुछ कर लो। अजीब घटिया आदमी है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं उसके लिए। मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। आई फील सो बैड फॉर ऑनेस्टली। नहीं भाई, अब क्या। टेंशन ना लें आप, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, मूड बेटर करें आप। मेन्यू ले आइए। कुछ खाओ तो तुम रही नहीं हो, पता नहीं जन्नत। अरे प्लीज हिम्मत लगाएं, से वैसे ही कुछ खाया नहीं जा रहा। ऊपर से आपने बटर भी लगा दिया है। हाँ, खाओ इसे आराम से। अरे बेटा, इस उम्र में और इस हालत में दूध मक्खन दही सब खाया जाता है। तुम और लगा के दो और खाएगी वो। अच्छा, अगर नहीं खाया जा रहा तो छोड़ दो। अगर ये नहीं खाया जा रहा तो जूस पी लो। मैं जूस बना के लेकर आती हूँ। नहीं, मैं जूस बना लेती हूँ। बैठी रहो चुप करके, मैं हूं ना। अरे नहीं, मैं बना। भाई कल ही यास्मीन से कहा था कि जन्नत का खास ख्याल रखना है, लेकिन देख लो यास्मीन को, आखिर उसने अपना असल रूप दिखाया और वो दफा हो गई है यहाँ से। तो पप्पी अम्मी, आप किसी नई मुलाजमा का बंदोबस्त कर लेना। हाँ हाँ, करती हूँ मैं कुछ ना कुछ। चलो बेटा, के पी लो। जी जूस दे दे। ये लो, जूस भी पियो। और ये सही है? सही। और मत तो करेगा। अच्छा ओके। रायला, डॉक्टर से कहना जरा इसकी वॉमिटिंग्स रोकने की कोई अच्छी दवा दे ताकि हमारी बच्ची कुछ खाना तो शुरू करे। जी आपा, मैं जरूर कह दूंगी। अरे आप लोग अभी से आगे खड़े हो गए। मैंने कहा था मुझे 2 मिनट दें, मेल करनी है। 2 मिनट ही लगे बेटा हमें, तुमने 1 मिनट ज्यादा लगाया। अच्छा आ जाए जल्दी आ जाए। अरे सफिया, मैं सदके में वारी, मेरे पुत्र को क्या हो गया? किस दुश्मन की नजर लग गई मेरे पुत्र को? फिक्र ना कर मेरा पुत्र। मैं अभी सफिया, क्या सफिया लगी हुई है? पुत्र तू फिक्र नहीं करना, जब तक तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा ना, मैंने यहाँ से नहीं हिलना, मैंने बता दिया है। सफिया इतना लंबा सफर करके आई है मेरी बहन, पहले आराम तो कर ले। कैसी बात करी? मेरे पुत्र की हालत में क्या यहाँ से? खाला, सुल्तान। खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थक गई होंगी, जाके प्लीज आराम कीजिए। अच्छा चल, तू कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। शाम को ना तेरे लिए ना तेरी मर्जी का हलवा बनाऊंगी, तू देखना। परेशान नहीं होना तूने मेरा बेटा। वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का यहाँ से। आजा मेरी बहन, आजा 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 आजा।
पहले कुछ खा ले, आराम कर ले, फिर उसके बाद। सुल्तान, आप फिक्र मत करें, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं आपकी खिदमत करूंगी। देखो, इस वक्त मुझे सोना है और किसी के सामने मुझे नींद नहीं आती। भला ये कैसी आदत हुई? शादी के बाद भी तो... मैंने कहा ना, नींद आ रही है मुझे, और अगर मैं वक्त पे नहीं सोता तो मेरा दिमाग घूम जाता। सो प्लीज। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप आराम करें ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं आपके कमरे के बाहर बैठ जाती हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई, किरण आई हुई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कब आई? बस समझे आप लोगों के साथ ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी हो जन्नत? बेहतर हूँ। ये डॉक्टर की अच्छी अच्छी बातें सुन के ना इसको भूख लग गई थी, तो हम खाना खाने चले गए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, इसीलिए इतनी फ्रेश लग रही है ये। आपके लिए भी कबाब लाए हैं, गरम कर दो? नहीं रायला, अभी नहीं, मैं किरण के साथ खा लूंगी। क्यों किरण? जी पुप्पी अम्मी, शायद आप सो रही थी। हाँ बस इन लोगों के इंतजार में परेशान थी मैं कि ये लोग अभी तक आए नहीं है। फिर मैंने रायला से फोन पे बात की, जरा तसल्ली हो गई। बस इनके इंतजार में ही आंख लग गई मेरी। तो मम्मी इतना प्रेशर क्यों लेती हैं आप? पूरा दिन काम करती हैं और सुपरवाइज भी करती हैं घर को, तो जब नींद आती है तो सो जाया करें, क्या बड़ी बात है इसमें? इसको मेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। पुप्पी अम्मी का ये रूप तो आज पहली बार देखा है मैंने। उसे कह दें कि मेरे कमरे में आकर मेरे सर पे ना बैठा करे। अरे बेटा, तुम्हारी जरूरत की हर चीज का तो ख्याल रखती है, ये तो उसका खलूस है। ओ भाई, नहीं चाहिए उसका खुलूस, चलता करे उस माँ बेटी को। सुल्तान, वैसे मैंने देखा तुम बहुत ही बदलिहाज हो गए हो। ठीक है, तो आप उन्हें मना नहीं करेंगे ना? मैं खुद जाके ही रखो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे कहती हूँ कि ज्यादा तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं। अरे हेरा बेटा, तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रहे थे हम अभी। वो सुल्तान, खाना खा लें आप, मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। हाँ हाँ खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, इतने प्यार से जो बनाया तुमने। अच्छा हेरा, देखो जरा अम्मी क्या कर रही हैं। वो खाला, खाना मैंने लगा दिया, आप जाएं जाके खा लें। हाँ ठीक है, साथ बैठ के खाते हैं। तुम चलो, मैं बस अभी आई। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। हाँ देखो, उसके आने से मुझे कितना आराम हो गया। आते ही तो सारा घर का काम संभाल लिया उसने। अम्मी, अपने आराम के लिए मुझे बेआराम मत कीजिए, चलता करे उन्हें यहां से। मेरे बच्चे घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, फिर वो तो तेरी सगी खाला है ना बेटा। अम्मी, मैं तंग हो रहा हूं। अच्छा ठीक है, तू बिल्कुल गुस्सा मत कर, मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द वो यहाँ से चली जाए। लेकिन सुल्तान, मेरे बच्चे, ये मेरे बंधे हुए हाथ देख, तब तक अपनी खाला के सामने कोई बात मत करना। नहीं करेगा ना? खाना खा ले, देख कितने प्यार से बनाकर लाई है, चख के तो देख कैसा बनाया उसने। चल खुद खा लेना सुल्तान, कह तो रही हूं चली जाएगी वो।
तो तेरी जिद के आगे मैं परेशान हूं। अल्लाह, यास्मीन, 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 अब वहां जाके ना कुछ शादी वादी के चक्कर में ना पड़ जाना। भाई वैसे हो भी सकता है, गारंटी नहीं दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम पढ़ाई के लिए जा रहे हो, जब तक डिग्री मुकम्मल नहीं हो जाती किसी ऐसी वैसी चीज के बारे में सोचना नहीं है तुमने। वैसे उमर, मुझे तो लगता है कि आतिफ भाई अगर वहां जाके शादी कर ले तो अच्छा ही होगा। क्या बात है भाभी, दिल की बात छीन ली, जीती रहे कसम से। वैसे तुम सीरियस हो क्या? अब हाँ तो और इससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंतहाई बेवकूफ आदमी है ये। भाई बेवकूफ तो इसे मैं समझती थी, लेकिन ये तो बहुत समझदार निकला। सुन लिया भाई। जाहिर है तुम तो इसका साथ दोगी, तुम्हारा बचपन का राजदार जो है ये। यप, बहुत अच्छा राजदार। याद है तुम्हें, तुम खुद शरारतें करते थे और झूठ मुझसे बुलवाते थे। अब ये कैसे भूल सकता। माशाल्लाह, कितने खुश हैं मेरे बच्चे। या अल्लाह इनमें हमेशा ऐसा ही सलूक और इत्तेफाक रखना, नजरे बद से बचाना इन्हें। क्या देख रही हो? बच्चों को देख रही थी, कितने खुश लग रहे हैं ना माशाल्लाह। रात इसका तो बचपना ही नहीं जाता। थोड़ी जिम्मेदारियां पड़ने दो, ये खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। क्या हुआ, कमर में दर्द हो रहा है क्या? वो अलमारी सही कर रही थी ना, वल आ गया। अब कमरे में चलो, मैं जेल लगाती हूँ और थोड़ी सिकाई भी कर दूँ। सही है। वो खाने में क्या बनाऊं? चिकन पुलाव बना लो। पड़ा हुआ तो है सालन, चावल उबाल लेंगे बस, काफी है। पापा, किरण। हाँ, किरण से मैंने पूछा था कि खाना खा के जाओ, लेकिन कहने लगी कि देर हो जाएगी मुझे, वो शायद खाना खा के नहीं जाएगी। तुम छोड़ो सबको, तुम चलो आराम करो, आ जाओ। क्या जरूरत थी अकेले सारे काम करने की? आतिफ, चाय। थैंक यू। आतिफ, भाई का इस तरह जन्नत का ख्याल रखना पुप्पी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, उनसे तो और भी बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जानती हूँ, और ये भी जान गई हूँ कि इस तरह पुप्पी अम्मी बात को घुमाती हैं। बहुत अच्छा हुआ किरण कि मेरे जाने से पहले तुम्हारी आंखें खुल गईं। अब जाके तसल्ली हुई है मुझे। लेकिन आतिफ, मैं बोलो, चुप क्यों हो गई? भाई को ये नहीं बता सकती। जानती हूँ वो कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है ऐसा ही है। और एक बात तय कर लिया मैंने कि जन्नत का बहुत ख्याल रखूंगी और कोशिश करूंगी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आना जाना करूं। भाई ने बहुत कुछ किया हमारे लिए किरण, मैं बस उन्हें खुश देखना चाहता हूँ भाभी के साथ। मैं भी। चीनी डाली इसमें? थोड़ी सी। यार तुम्हें पता है मैं नहीं लेता। थोड़ी सी डालिए, पी लो। गर्मी भी हो रही है यार, लेकिन बहुत ज्यादा। और पढ़ाई कैसी जा रही है? मत पूछो, कोशिश कर रहा हूँ बस। उमर, क्लिनिक में कितने प्यारे बच्चों की तस्वीरें लगी थी ना। आपको कौन सा बेबी पसंद आया सबसे ज्यादा? मुझे तो सभी प्यारे लगे थे। मुझे तो ना वो पिंक ना फ्रॉक में जो बेबी थी ना, जिसने पिंक हेडबैंड लगाया हुआ था, कैट ईयर्स,
वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी लगी मुझे। हाँ वो बहुत प्यारी थी। मैं ऐसा करूँगा, एक वैसी तस्वीर तुम्हें ला के दे दूंगा, फिर तुम बैठ के उसको देखती रहना। उमर, अम्मी की बरसी है कल, आप मुझे दादू के ले जाएंगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें ऑफिस जाते वहां पर ड्रॉप कर दूंगा, फिर वापसी पे अम्मी और पप्पी अम्मी को लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? सही, ठीक हूँ मैं तो। अरे अल्लाह, हाय, ये दर्द तो बहुत अजीब सा था। उमर से कहती हूँ कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। हाय अल्लाह, हाय मेरे मालिक, क्या करूँ? जन्नत जी। उमर कहाँ है? आंटी वो शायद नीचे आते भाई के कमरे में गए, उन्हें कुछ काम था। अच्छा अच्छा, वो नाश्ते की टेबल तैयार है, तुम लोग आ जाओ नाश्ता करने। उमर और आतिफ को भी कह दो। जन्नत, तुमने अपने नाश्ते से पहले वाली टैबलेट खा ली? बहुत बुरी बात है। चलो पहले टैबलेट खाओ, फिर नीचे आओ फौरन नाश्ता करने के लिए। कहीं से भी बात सुन के क्यों परेशान हो जाते हो आतिफ? भाई अगर ज्यादा साथ मुझे जॉब ना मिली तो अगले सेमेस्टर की फीस कैसे दूंगा मैं? 6 महीने बाद की कहानी है ना, कुछ हो जाएगा इंतजाम, और अगर ना हो पाया तो मुझे बताना। भाई आप तसल्ली तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम करना आपके लिए आसान नहीं होगा। मुझे वक्त से पहले क्यों परेशान कर रहे हो यार? मैंने तुम्हें कहा है ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, मुझ पे छोड़ दो तुम बस इजी होके जाओ, वहां सब बंदोबस्त हो जाएंगे। अम्मा सब कुछ करवा दिया है, और बताएं और कोई काम है? नहीं बेटा, और क्या रह गया है? बस कैटरिंग वालों को बोल दो कि शाम 6 बजे तक खाना घर पहुंच जाना चाहिए। अम्मा यही कहा है उसको, फिक्र मत करें, आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। अरे, बस अब बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? हाँ बेटा अंदर बैठो। नहीं मुझे ऑफिस से देर हो रही है अंकल, लेकिन अगर मेरी जरूरत है यहाँ पर तो मैं ऑफ ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अब नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ। चलो बेटा कोशिश करना कि शाम से पहले पहले आ जाओ। जरूर जरूर। और बैठो ना भाई, चाय बनाती हूँ, एक कप चाय तो पी के जाओ। नहीं दादी, हम अभी नाश्ता करके आए हैं, तो शाम को जब आऊंगा तो इंशाल्लाह तब। और दादी ख्याल रखिएगा कि ये खाती पीती रहे और भूखी बिल्कुल भी ना रहे, कुछ खाती पीती रहे। अरे नहीं बेटा, तुम फिक्र नहीं अरे अच्छी तरीके से हटा कर साफ करना, जैसे वहाँ की चीज़ें बताई हैं, ये बताई हैं, सब कुछ वैसे ही सफाई होगी।
देखो अजरा, मैं रोज रोज तुम्हारे पीछे नहीं घूम सकती, अपना काम जिम्मेदारी से करना होगा। जी बेफिक्र कर रहे हैं आप। और ये देखो, ये जो सोफे हैं ना, इनको खिसकाकर अच्छी तरीके से साफ करना और उसके बाद वापस खिसकाना। अरे अरे राहिला, क्या कर रही हो? इतने भारी भारी सोफे उठा रही हो? वैसी कमर में तुम्हारी इतनी तकलीफ है? अरे नहीं नहीं, आज सुबह से तो बहुत आराम है, एक दफा भी दर्द नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि मैंने जेल लगा के तुम्हें सिकाई कर दी, वरना तुम तो मान ही नहीं रही थी। अब आराम तो है ना? हाँ, बहुत सुकून है। मुझे शाम में जरा जाना है। राहिला, मेरा जोड़ा निकाल के जरा इस्त्री तो कर देना प्लीज। हाँ, मैं कर देती हूँ। वो उमर कब आएगा? वो अपने ऑफिस के टाइम पर आएगा, कह रहा था निकलने से पहले कॉल कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ कपड़े। हाँ। इतने प्यार प्यार से सफाइयां नहीं होती, जरा हाथों में जोर लाओ। देखो कितनी मट्टी है। पैसे मांगने के लिए तो तुम लोग फौरन खड़े हो जाते हो। एक बात बता दूं, घर में सफाई मेरे मुताबिक ना हुई ना तो मैं पैसे काटूंगी तुम्हारे। सही से करो। वो देखो कितनी मट्टी है वहां पे। मुझे मत देखो, वहां देखो। उमर भाई, अरे यास्मीन, तुम? भाई कैसे हैं आप? जन्नत भाभी कैसी हैं? सब ठीक ठाक। तुम बताओ, क्या हाल चाल है? हमारे तो बहुत बुरे हालात हैं। बाबा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम तो रोजाना हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। तुम? नहीं भाई, मैं इस तरह नहीं ले सकती। मेहनत करके कमाती थी, अच्छा लगता था। बड़ी बीबी ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले भी कुरान पाक उठाने को तैयार हो गई थी। कब? पहले भी उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके कमरे से चीजें निकाली हैं। भाई अल्लाह गवाह है, खुदा पाक की कसम, मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। मैं बहुत बुरा महसूस करती हूँ जब मुझे याद आता है कैसे उन्होंने मुझे सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाया, और फिर वो सारी चीजें मेरे ही बैग से मिली जो मैंने अपने बैग में रखी भी नहीं थी। अच्छा चलो, जो होना था वो हो गया यास्मीन, भूल जाओ उसे, ये रख लो। नहीं, मैं ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकती। भाई कहती हो ना मुझे, तो मैं तब भाई समझूंगा जब तुम ये पैसे रख लोगी। उस वक्त तक नहीं ले सकती जब मेरे भाई को यकीन ना आ जाए कि मैंने कोई चोरी नहीं की। दादी, प्लेट से आई हूँ, देख लीजिएगा। अरे सुनो। हाँ बोलो, क्या है? अब ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? तो कैसे करनी चाहिए? नाराज हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ। तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं नाराज हूं या नहीं? देखो, तुम्हें तो पता ही है ना, थोड़ा सा बिजी थी, नहीं बात कर पाई तुमसे। आई एम सॉरी, घर की मसलियत होती है, बिजी हो गई बस। जन्नत, दौर बदल गया है। अब ससुराल वाले पुराने ख्यालात के नहीं होते हैं। अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, चाहे ससुराल हो या मैका। को दौर तो बदल जाता है लेकिन कुछ रिवायतें नहीं बदलती। मैं इतना तो जानती हूँ, तुम्हारे ससुराल वाले बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। अरे नहीं नहीं, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है वो। और उल्टा उमर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, बगैर पूछे मेरी हर जरूरत भी पूरी कर देते हैं। लेकिन जब तुम यहाँ आई थी तो तब तो बुला सकती थी ना? क्या सवाल पे सवाल किए जा रही हो? छोड़ो ये बातें, मुझे गले लगाओ और फिर एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी। क्या मतलब, तुम भी बिट्टो बाजी की तरह? यार जन्नत, कितना मजा आएगा ना जब मैं दो बच्चों की खाला बन जाऊंगी। तुम ये सोचो कि वो तुम्हें तंग कितना करेंगे। यार जन्नत, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन इस तरह तो मत रूठा करो यार, पता है यार। बात ही नहीं की थी मुझसे। अच्छा, आप कर लिया करूंगी। देख के अच्छा रुको।
ठीक हो ना? कितना सुकून है मुझे। हाँ, इतने दिनों के बाद तुम्हें कमरे से बाहर जो लाई हूँ। आपकी बहन और भांजी जो चली गई। रिश्ते के भाई के यहाँ गई हैं, शाम तक मिलकर वापस आ जाएंगी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वापस आएंगी, वो वहां नहीं रुक सकती क्या? तुम्हारी इन्हीं बातों पे ना मुझे बहुत अफसोस होता है सुल्तान। क्यों ऐसी बातें करते हो मेरा दिल जलाने वाली? मेरा तुमसे कितना प्यार करती है और तुम हो के। मैं भी तो जन्नत से प्यार करता था, दूर चली गई वो मुझसे। दुख नहीं होता आपको? तरस नहीं आता आपको मुझ पर? शादी हो गई है उसकी, भूल जाओ उसे आप। नहीं भूलूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं। ध्यान से। तौबा है, इतना एहतमाम किया है जैसे पहली बरसी हो। बस जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बेहतर करता है बस, इंशाल्लाह। मैं ये मस्जिद में देकर आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आ जाना, ठीक है? चलिए आप लोग खाएं आराम से। इतना सारा अच्छा इंतजाम किया। राहिला, जी क्यों खड़ी हो बेटा यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जरा इनसे बात कर रही थी। अच्छा, बैठो ना बेटा। मैं बैठ हाँ? मैं आती हूँ। राहिला आओ ना यहाँ। आ रही हूँ आपा बस। अमल, मैं बिट्टो के लिए खाना पैक कर रही हूँ, वो लेकर जाना। ठीक है क्या दादी। बेटा? मैं आती हूँ। अमल, यहाँ आओ। ये उमर और जन्नत कहाँ है? वो किचन में माजिद अंकल खाना निकाल रहे हैं तो उन्हीं के पास बैठे हैं। अच्छा अच्छा। आंटी, काफी अरसे बाद देखा है आपको, काफी कमजोर हो गई हैं। हाँ, स्मार्ट हो गई। मैं और जन्नत बहुत दिनों के बाद मिले आंटी, उसे छोड़कर जाइएगा, मैंने बहुत सारी बातें करनी है उससे। यही है वो 2 दिन, तुम खूब बातें करना। लेकिन आंटी वो तो कह रही थी कि उमर मेरे बगैर नहीं रहते, मुझे वापस जाना होगा। चिढ़ रही होगी। राहिला, जी खाला। बात सुनो बेटा। आ रही हूँ, मैं आता। हाँ जी खाला। ये है जन्नत के ससुराल वाले। अच्छा अच्छा। काफी अच्छे लोग हैं। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जिसने जन्नत का रिश्ता मांगा था। क्या नाम है? हाँ, सुल्तान। हाँ, अगर जन्नत की शादी वहां हो जाती तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती। वो तो दादी ने अकलमंदी दिखाई। अच्छा, तो ये बात थी, तभी उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह करके हमारे सरों पर थोप दी अपनी बेटी। अम्मी, सोई नहीं अभी तक आप? सोने ही लेट रही थी। आतिफ आ गया? खाना खा रहा है वो। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा खाना बनवाया था जन्नत के अब्बू ने। अंकल बहुत प्यार करते थे आंटी से। कितना अरसा हो गया उसकी वालदा के इंतकाल को? 10 साल हो गए। 10 साल। जन्नत तो बहुत छोटी होगी। दोनों बच्चे ही बहुत छोटे थे अम्मी। वैसे क्या अल्लाह की शान है ना, बगैर माँ के दादी ने क्या शानदार परवरिश की है दोनों बच्चों की। अम्मी, यास्मीन मिली थी आज मुझे। यास्मीन आज कह रही थी? बस कहना क्या है, ये कह रही थी कि चोरी मैंने नहीं की। मैं तो बस उलझ सा गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गलत क्या है और ठीक क्या है। कैसे यकीन करा उसकी बात पे उमर? देखो सबके सामने उसके पर्स से टॉप्स निकले थे। लेकिन अम्मी वो तो बार बार यही कह रही थी कि चोरी उसने नहीं की। किसी के दिल में क्या है ये तो खुदा ही जानता है। घर में कोई और नौकर होता तो मान लेते कि भाई उसने निकाल लिए होंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तो यकीन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम उसको पैसे ही देते थे, तनख्वाह भी नहीं लेकर गई थी बेचारी।
दे रहा था मैं अम्मी से कुछ पैसे, लेकिन बड़े ज़र्फ वाली है, नहीं लिया उस। जैसा गुस्सा तो जन्नत पर है भाई, कोई अपनी कितनी कीमती चीजें ऐसे सामने रखता है, किसी गरीब इंसान की नियत का ऐसे इम्तिहान लेता है कोई। चले अम्मी, जो होना था सो हो गया, छोड़ दें इसे। बस ये है कि बंदा आइंदा थोड़ी एहतियात करे। भाई जो भी है जवाब तो अल्लाह को हमें देना पड़ेगा ना। क्या हुआ है आपको? आप क्यों अपने आपको इस तरह परेशान कर रही हैं? ठीक है ना सब कुछ? ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हुआ है? नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती कि मुझे दर्द है। मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ? क्या बात परेशान कर रही है आपको? बताएं मुझे। आतिफ चला जाए, परेशानी तो है ना। तो हम ही अच्छे के लिए जा रहे हैं ना, वो कामयाब इंसान बनकर लौटेगा इंशाल्लाह। और अभी उसके जाने में 2 दिन हैं, आपको बड़ा दिल करके उसे रुखसत करना होगा। अगर वो आपको इस तरह देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी? ठीक है ना अम्मी? आप चले हम सो जाएं। जरा मुझे इसका बैग चेक करने दो, जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। बैग दिखाओ। इसमें कल का खाना है, बीबी जी ने खुद दिया है, आप देख लें। ये क्या है? क्या है ये? मैंने नहीं रखी ये चीजें, आप कसम ले लें मैं ये हरकत नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम ये मेरे बैग में कैसे आई। बेबी जी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं मालूम ये मेरे बैग में कहाँ से आई। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तक इस घर से क्या क्या चोरी किया है तुमने, बताओ। मत लगाएं आप मुझ पर इल्जाम पर इल्जाम, आप तो हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करती आ रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं करी है। चुप। बड़ी बीवी ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले भी कुरान पाक उठाने को तैयार हो गई थी। पहले भी उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके कमरे से चीजें निकाली हैं। भाई अल्लाह गवाह है, खुदा पाक की कसम, मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। मैं बहुत बुरा महसूस करती हूँ जब मुझे याद आता है कैसे उन्होंने मुझे सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाया, और फिर वो सारी चीजें मेरे ही बैग से मिली जो मैंने अपने बैग में रखी भी नहीं थी। उस वक्त तक नहीं ले सकती जब मेरे भाई को यकीन ना आ जाए कि मैंने कोई चोरी नहीं की। कैसे भाग भाग कर काम कर रही थी और मेहमानों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। और वो खवातीन क्या बातें कर रही थी? क्या चक्कर है? मुझे इसकी तह तक पहुंचना है।